वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कर रहा हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं अपनी दुकान पर मौजूद हूँ और ये हमारी दुकान के सामने दो ठिये लगे हैं। एक बाबा देख सकते हैं आप माजूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने साथ अपने चलने के लिए माजूरी का सहारा लेते हुए रेडी लगाई हुई है। ये चाहे तो मांग भी सकते थे, लेकिन इनका ज़मीर इनको ये गवारा नहीं करता है कि ये मांगे। अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। और ये दूसरे बाबा जो आपको दिख रहे हैं पालक बेच रहे हैं, इनकी हाथ की तमाम उंगलियां नहीं है, उंगलियां जो है बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ एक हाथ इनका ठीक है, वो भी बायां हाथ। दायां हाथ की सिर्फ अंगूठा है और 4 उंगलियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेडी पर बैठकर पालक बेच रहे हैं और किसी से मांगना जो है गवारा नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से आजकल के जो इंटरनेशनल भिखारी लोग हैं, दुनिया में अगर सबसे मुश्किल काम जो है तो वो दूसरों से भीख मांगना है। लेकिन मेरे नज़दीक आजकल के ज़माने में लोगों ने अपना इसको ट्रेंड बनाया हुआ है, इसको अपना पार्ट टाइम जॉब करने का तरीका बनाया हुआ है। बस जाते हैं कहीं से भी बोलते हैं कि मांग के और पैसे कमाना इन्होंने अपना, यानी पार्ट टाइम जिसको जॉब कह सकते हैं आप। उस दिन एक उस्ताद बता रहे थे कि एक बच्चा उनसे भीख मांग रहा था, तो उस्ताद ने उनको कहा कि आप भीख न मांगे, आप ऐसा करें कि लोगों की गाड़ी वाड़ी साफ कर लिया करें, लोग आपको पैसे दे देंगे, यानी मेहनत करें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये काम शुरू किया था, फलां प्लाजे के पास में जाता था और मैंने दिन में तकरीबन 2 घंटे में 700 रुपये से ज़्यादा मैंने कमाए थे। तो सही ने कहा तो आपने काम वो क्यों छोड़ा? तो उनका कहना यह था कि मैंने काम छोड़ने की वजह यह है कि वो वहाँ तक प्लाजे तक जाना बहुत दूर है, वो मेरे लिए मुश्किल है। तो यानी ये हम लोगों ने खुद इनकी आदत ख़राब कर दी है। और भीख मांगना जो है, जाहिर बात है, मैं मानता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर भीख देना चाहिए हमें। अल्लाह तबारक व तआला का नाम इतना बड़ा है तो उसका नाम सुनकर हमें उनको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, और यही हमारी दीन हमें तालीम देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये भी शामिल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कारोबार फराहम करते थे, जैसा कि आप हजरात ने हदीसों में पढ़ा ही होगा। तो मेरा कहना यह है कि आप हजरात जो लोगों को भीख देते हैं, अगर इनको कोई रोजगार या अपने साथ कोई गाड़ी वाड़ी के मतलब साफ करवा लें या इस तरह का कोई काम ले लें, तो मेरे नज़दीक ये ज़्यादा बेहतर है। तो आजकल के भिखारियों को जो है हम लोगों ने भीख मांग के उनकी जो आदत ख़राब की हुई है, इसको थोड़ा सा अगर हम रोक दें तो उम्मीद करता हूँ ये हज़रात मेहनत करके अपनी रोज़ी कमाएंगे। लेकिन अगर हमने इसी को इसी तरह जारी रखा तो दिन ब दिन मैं आप हज़रात से कह सकता हूँ कि दिन ब दिन भिखारियों की तादाद में बहुत इजाफा होता चला जा रहा है, और इन्होंने अपना ये एक पेशा और अपना एक कारोबार बना लिया है। सुबह में कहीं और काम करते हैं और शाम में जो है अपना ये भीख मांगते हैं, और इसी के तवज्जुह से औरतों ने जो है अपने घर ख़राब किए हुए कि हम भीख मांग के अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, हमें शोहर की खिदमत करने की क्या ज़रूरत। तो ये बहुत ही बुरा और बहुत ही गलत तासुर है लोगों के अंदर। तो लिहाजा इसकी तरफ हमें ध्यान करना चाहिए और इस बढ़ती हुई भिखारियों की तादाद को रोकना चाहिए और लोगों के लिए कारोबार फराहम करना चाहिए। हाँ, मानता हूँ आजकल पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, मतलब रोजगार के मौके कम है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल रोजगार ही ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल लोग इतना रोडों पे आ गए। तो ये एक इंटरनेशनल भिखारी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को चे बनाकर ये इनकी आदत बन जाती है, जो फिर भीख मांगने के अलावा इनकी ख़त्म नहीं होती। एक हमारे पास यहाँ भिखारी भीख मांगने आते हैं, बिल्कुल ज़ईफ़ उम्र है, लेकिन उनकी आदत है, जबकि उनके 2 मस्जिद भी चल रहे हैं और अपना एक पूरी बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, लेकिन क्या है, एक आदत है। तो ये आदत जो है कौन ख़त्म करेगा और इसके खिलाफ कैसे काम किया जाएगा? तो ये अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो उम्मीद है शायद हम बहुत ही गलत वो कर रहे होंगे। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की आदत को ख़त्म करके उनको जो है थोड़ा सा समझाना भी चाहिए और उनके साथ कभी बैठकर थोड़ा सा उनको बताएं कि यार ये भीख मांगना जो अच्छी आदत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है इज्जत करेंगे।